अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है क्लास 8 के लिए हम बना रहे हैं, जिसमें हमने लिया हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने कुछ वीडियोस आप तक रखे गए हैं। तो यहाँ पे हम जिस एक्सरसाइज पे आज इस वीडियो में पहुंचे हैं, जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज है 6.4, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4-5 तक पहुंचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4-5 में हमने कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको ये चीज समझाने की कोशिश किया था कि आपकी किताब में जो क्वेश्चन है आप किस तरह इसको हैंडल करोगे, क्या आप करोगे। तो आज के वीडियो में भी यही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे आप कुछ एक दो एग्जाम्पल देके हम आगे वाले एक दो क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे जो डिपेंड है उस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देके आगे निकल जाएंगे। इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेंगे 1825 लेंगे। चलो हम 1825 एक नंबर लेंगे। तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ये कहते हैं, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के हिसाब से लिया है तो ये आपके पास ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब बिगिनिंग में हमने कुछ वीडियोस बनाए थे तो वहां पे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करते समय हमें कुछ रूल्स को अपनाना पड़ेगा। कुछ रूल्स के बारे में हमने बोले थे। रूल्स ये था कि कोई भी नंबर अगर एंड विद 1 हो रहा हो, 4 हो रहा हो, 5 हो रहा हो, 6 हो रहा हो और 9 हो रहा हो, उसमें हम ये वाले इस तरह के जवाब हम देते थे कि मे बी पॉसिबल ये नंबर जो है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे। अगर कोई नंबर एंड विद 2 से 3 से 7 से 8 से हो रहा था तो वहां पे हम एक परफेक्ट आंसर दे रहे थे कि भाई जो नंबर आपने दिया है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये नंबर जो है एंड हो रहा है मिसाल के तो 2 से हो रहा है या 3 से हो रहा है या 7 से हो रहा है या 8 से हो रहा है, ठीक है जो। और जीरो का कुछ कंडीशन भी रखे थे। तो यहाँ पे ये नंबर एंड विद 5 से हो रहा है। तो अगर मैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसका मतलब। तो हमें यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई वो छोटा नंबर निकालो या वो छोटा नंबर निकालो जो नीचे दिए गए नंबरों में से या तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो आपके पास ऑब्टेंडेड नंबर है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम पहले सब्ट्रैक्शन वाले के हिसाब से आपको करके दिखाएंगे कि सब्ट्रैक्शन में आपको नंबर को कैसे रखना होता है। तो मैं 1825 को ले लूं तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप बना। तो मेरे पास पहला ग्रुप है 18। तो मुझे पता है जो आपके पास स्क्वायर में किया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह आपने वो नंबर किया था 1 से लेके 9 तक, वो हमेशा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे मैं इसको 4 से करना पड़ेगा क्योंकि 4 से 16 हो जाता है। अगर मैं 5 से करूं तो 25 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और ये ग्रुप नीचे आएगा, 25 नीचे आएगा। 18 में से 16 गए तो 2 गए, 2 आए और आपके पास ये वाला ग्रुप आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास 8 आए। अब मेरा नंबर है 8। अब मुझे इसके आगे एक और नंबर यहां पे ऐड करना है। वो नंबर मैं कैसे ऐड करूंगा? अगर जो भी नंबर मैंने ऐड किया तो वहां पे 3 तरह के आंसर आएंगे। जो आपका यहां पे ऐड करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे जो नंबर आपके पास रिजल्टिंग नंबर होगा, या वो नंबर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 2 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएंगे 164। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएंगे 9 और 24 आएंगे। अब देखो यहाँ पे यहीं पे हमारा रिजल्ट खत्म हुआ। अगर मैं 2 से दे रहा हूं तो 164 आ रहा है जो इससे छोटा है। अगर मैं 3 से दे रहा हूं तो 249 आ रहा है तो ये इससे बड़ा है, ठीक है जो। जब सब्ट्रैक्शन वाली की बारी आती है तो हमेशा याद रखना, हमें हमेशा छोटा वाला नंबर इस्तेमाल करना है, छोटा, बड़ा नहीं। अगर बराबर आए तो ठीक है, बराबर आए तो ये वाला क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ पे हम चौथा और पांचवा कर दे तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम अगर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से कर रहे हैं तो हमेशा छोटा वाला नंबर दोनों को चेक करना है कि बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, चेक करना है।
ठीक, फिर इसके बाद छोटे वाले नंबर को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 164 आ रहा है। तो आपके पास 225 में से 164, 5 में से 1 आया, 12 में से 6 आया। अब यहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 82 आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर आया हुआ है, तो ये स्मॉलेस्ट है। अगर इसको मैं नीचे लाऊंगा और भी बड़ा बनेगा, तो मेरा रिमाइंडर आपके पास 61 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ therefore 61 वो छोटा नंबर है, 61 इज द क्या होगा? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, मेरे पास आया, सॉरी 61 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 61 इज द स्मॉलेस्ट, इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। 61 मेरा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसको मैं क्या करेंगे, जिसको मैं करूंगा, सो मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा जो गिवन नंबर है 1825, इसमें से मैं 61 को माइनस कर दूंगा। 61 माइनस करने से क्या होगा? 5 में से 1 गए 4 आया, यहां पे 12 में से 6 गया 6 आया, यहां पे 7 और 1 रहा। देखो यहाँ पे मेरा जो रिजल्टिंग नंबर आया, जब मैं 61 को, जो छोटा नंबर मेरे पास है, उसको सब्ट्रैक्ट करके 1764 आया। अगर मैं चेक करूं 1764 को, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है या नहीं बनता है, तो सबसे पहला जो नंबर मैंने डिवाइड किया तो 4 से किया था, तो वो 16 आया, तो यहां पे 1 आया, यहां पे 64, इन दोनों को प्लस करने से क्या आया था? 8 आया था। फिर जो दूसरा नंबर मैंने लिया था 2 लिया था, वही रिपीट करना है यहां पे भी। तो यहां पे क्या हुआ? मेरे पास 164 हुआ, मेरा रिमाइंडर 0 हुआ। इसका मतलब मेरा रिजल्टिंग नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका? 42 का है। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हेंस मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42 आया। मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसको किया आपको चेक करने के लिए। ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन के ऊपर अगर जो डिपेंड है, अगर मैं यहां पे ले लूं, मिसाल के तौर, अगर मैं यहां पे ले लूं कोई नंबर 7900 लेंगे, चलो 7900, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कंडीशन मैंने बोला हुआ है कि आपके पास क्यों नहीं है, वो आपके पास, आपको अगर वो वाले वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके पास समझ में आ जाएगा। 7900 आपके पास है, ग्रुप बनाएंगे, ये आया, तो मुझे यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा। 8 से 64 हुआ, यहाँ पे मेरे पास 5 और 1 आया, यहाँ पे 0 आया, तो मेरे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 आया, मेरे पास यहाँ पे 16 हुआ। अब मेरा नंबर यहाँ पे 16 है। अब 16 के पास जो नंबर भी ऐड करेंगे, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, या इससे बड़ा होगा, या इससे बराबर होगा, या इससे छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे 9 दे दूं, तो देखो यहाँ पे 9 लगाने से क्या हुआ? 9 9 81 8 कैरी, 9 6 54, 54 पे 8 62 6 कैरी, 9 1 9 9 पे 6 हो गया 15। ये बड़ा हो रहा है, और अगर ये बड़ा हो रहा है तो नीचे वाला चेक करना पड़ेगा। 168 अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आया? 8 8 64 6 हुआ, 8 6 48, 48 पे अगर मैं 6 को प्लस करूं तो 52 हुआ, 8 1 से 8 और 13। यहां पे देखो, जब मैं 8 से कर रहा हूं तो नंबर छोटा बन रहा है, जब मैं 9 से कर रहा हूं तो नंबर बड़ा बन रहा है। तो जब एडिशन वाले की बात हो रहा है ना, तो हमेशा बड़ा वाला जस्ट आपके पास जस्ट ग्रेटर आपको लेना है। तो यहां पे मुझे 9 से करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आया? 1521 आया। जब मेरे पास 1521 में से 1500 को माइनस करेंगे 21 आएगा। इसको उल्टा करके माइनस करने, इस तरह 1521 1500, यहां पे 21 आपके पास आया। इसका मतलब मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन आया? 21 आया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया मेरे पास? मेरे पास आया 21 आया। सो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा यहां पे ऐड करूंगा। 7900 पे मुझे ऐड करने के लिए कहा है, तो मेरे पास 7921 हुआ। अब यहाँ पे 792 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, किसका होगा? हेंस मेरे पास यहां पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू, सीधा मेरे पास ये वाला नंबर आएगा 89। आप चेक करके भी देख सकते हैं, आपका 89 का ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवें को आपको इस तरह लेना है। वहां पे इससे पहले वाले वीडियो में भी यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर हमने काम करने की कोशिश किया, तो ये इसका एक्सटेंशन में आपके पास एक दो एग्जाम्पल लेके हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फिर से समझाने की कोशिश किया है। तो ये चीज आपके पास था, इंशाअल्लाह रहमान आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से इन वीडियोस को देख के आप अपने कॉपी का किताब का क्वेश्चन या क्वेश्चन बना के आप खुद इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसमें याद करना नहीं होता है। जिस तरह आपका एसएसटी में या आपके पास साइंस में या इंग्लिश में आप याद करते हो, तो उस तरह नहीं होता। इसमें आपको जितना आप अपना हाथ इस्तेमाल करोगे, आप अपने रफ कॉपी को जितना भर दोगे, आप कॉपियों को जितना जाया करोगे, कागजों को जितना जाया करोगे, उतना आप यहाँ पे परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो आप इसके बाद हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर का आपके पास एरिया दिया हुआ है। आपको कहा गया है कि भाई फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे जो स्क्वायर की बात हो रहा है वो ज्योमेट्रिकल पोर्शन का स्क्वायर की बात हो रहा है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की बात हो रहा है। देखा भाई, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में स्क्वायर किसे बोलते हैं? जिसके सारे साइड बराबर हो, ऑल साइड जो है बराबर हो, सारे साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसके साइड को मिसाल के तौर एक्स 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 लगाऊं तो ये स्क्वायर हुआ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में 441 दिया हुआ है, मैं यहां पे मिसाल के तौर से स्क्वायर लूंगा 196 लूंगा। ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे इस स्क्वायर का एरिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या जरूरत है? मुझे यहाँ पे इसके साइड निकालना है। सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम तरीके से करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एज्यूम करूंगा, क्योंकि मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर पता नहीं है, तो मैं कहूंगा लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर में करूंगा यहाँ पे x सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा एरिया सेंटीमीटर में, जो यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो सेंटीमीटर है। आपके क्वेश्चन में अगर मीटर दिया हो तो आपको एक्स मीटर लिखना है, अगर कहीं पे किलोमीटर लिखा हो तो किलोमीटर इस्तेमाल करना है। जो भी यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया हो उसी को यहाँ पे इशार करना है, इसी को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नाउ जो मेरे पास है एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये मेरे पास गिवन है। अब लेकिन एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? आप लोगों ने छोटे क्लास से पढ़ गया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होते हैं साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर होते हैं साइड का स्क्वायर। तो मेरे पास साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हुआ। साइड का मतलब मेरे पास क्या रखा था? मैंने x रखा था। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, 196 को अगर आप लेंगे तो ये दोनों आपके पास आया, 1 1 1 हुआ, यहाँ पे 1 खत्म हो तो 96 नीचे आया, यहाँ पे 1 पे 1 प्लस करे तो आपके पास क्या आया? 2 आया। अगर आप यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 4 से 16 हुआ, 1 की 4 2 से 8 पे 1 आ गए 9, तो आपका ये रिमाइंडर, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हुआ? 14 का स्क्वायर हुआ। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया 14। देयरफॉर द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो मेरे पास स्क्वायर दिया हुआ है उसका साइड कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। आपको इस क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें मैंने सिर्फ डायमेंशन को चेंज किया है, जो इसका एरिया आपके पास 441 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 96 देके काम किया है। तो जो क्वेश्चन आपके पास है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, आपके घर में प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें को करने की कोशिश करेंगे। सातवां क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा है? सातवें क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई भी राइट एंगल, चलो हम भी बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम हम रखेंगे ए बी और सी रखेंगे, ये आपके पास ये है। ठीक है, इसमें हम रखेंगे मिसाल के तौर, यहाँ पे हम रखेंगे इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर, इसको मुझे निकालना है। ठीक है, जो इसको मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? ए बी सी इज ए ट्राइंगल है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच क्या है? इन विच आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एक चीज एंगल बी 90 है, एंड यहां पे क्या है?
ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। मुझे निकालना क्या है, ए सी मुझे निकालना है, याद रखें ए सी निकालना है। तो इससे पहले आपके पास आपने एक पाइथागोरन ट्रिपलेट करके आए थे, है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट बोले या पाइथागोरस थ्योरम बोले, सेम थिंग। पाइथागोरन ट्रिपलेट में क्या होता था, किसी बड़े नंबर का स्क्वायर जो है छोटे दो नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो राइट एंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज सबसे, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम हाइट या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। तो ट्रिपलेट ने क्या बोला था, किसी बड़े नंबर का स्क्वायर जो है किसी दो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर अगर सम करके बराबर होगा तो उसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, बड़ा नंबर किसका होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का होना चाहिए। तो आपके पास इन ट्राइंगल ए बी सी में सबसे बड़ा साइड कौन हुआ, एसी का स्क्वायर हुआ। सम करेंगे छोटे दो नंबर का साइड का स्क्वायर, मींस छोटे दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर, तो छोटा साइड इसका होगा क्योंकि ये छोटा होगा किससे, हाइपोटेन्यूज से। तो मेरे पास आएंगे बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36 हुआ प्लस 8 8 64 हुआ। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएंगे, यहां पे आया 100। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कट हो जाएगा। एसी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 10 सेंटीमीटर आया। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपके पास हुआ। तो इंशाल्लाह रहमान ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका और 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन को लेके हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।